Good morning students. My name is Pawan Kumar Mishra. I am a physics teacher. प्रीवियस डे में कुछ टॉपिक्स पे मैं आपसे डिस्कस किया था. उसमें लास्ट टॉपिक था आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. तो मुझे उम्मीद है आपको प्रीवियस डे का जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर होगा. राइट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कंटिन्यू करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वांटिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. मेजर जो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है हमारा कि डिस्टेंस इज ओनली स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी होता है. और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होगा आपका? वेक्टर क्वांटिटी होता है. मेजर यही है, मेजर डिफरेंस यही. और मैं अगर कल आपका जो भी टॉपिक में बताया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, उससे अब ये आइडियाज हो गए होंगे आपको कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या. वैसे चीज क्लियर है ना. तो पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं, फिर मैं डिस्प्लेसमेंट पे टॉपिक पे आऊंगा. ओके. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस. द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. द एक्चुअल लेंथ of the path traveled by moving body, traveled by moving body in a given interval of time is called distance. This is the definition of the distance. फिर से मैं रिकॉल करता हूं. What is the definition of the distance? The actual length of the path traveled by a moving body. That means ये कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है उसके थ्रू जो भी लेंथ कवर्ड किया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स एक फिक्स टाइम में मैं कह सकता हूं, तो उसे क्या कहेंगे आप? डिस्टेंस कहेंगे. एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं. एग्जांपल से आपको और अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा. एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज दैट एक ए पॉइंट है और एक हमारा बी पॉइंट है. अच्छे समझिएगा. ए पॉइंट और बी पॉइंट, दो पॉइंट मैंने ले रखा है. अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो हो सकता है कि इस पे जाने का रास्ता ऐसा हो. अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये दिस इज द वे ऑफ द गोइंग फ्रॉम ए टू बी. ये हमारा जाने का पाथ है. ठीक है. अगर आपको कहें ये सड़क है, मान लो ए से बी पे जाने का ये सड़क दिया हुआ है, तो आप अगर स्कूटर या कोई भी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हो, बाइक को, तो आप इसी रास्ते पे ऐसे चलोगे. तो जो एक्चुअल ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. क्लियर. यहां से ऐसे चले, ऐसे हो घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए आपने बी पर आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. क्लियर हुआ. डिस्टेंस के एक और, उसको मैं इरेज कर देता हूं. डिस्टेंस के एक और कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स, उसको भी नोट कर लेते हैं. डिस्टेंस is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. SI unit of distance is meter, which is denoted by m. Distance is denoted by distance is denoted by
आप डिस्टेंस को d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर, या s से भी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्लियर। अब ये हमारा कुछ पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगा, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय d और s। अब इसमें हम इसका कुछ हम और भी पॉइंट्स आपको डिस्कस करते हैं। हम आपको बता दें कि स्केलर क्वांटिटी होगा, तो ये तो क्लियर है कि डिस्टेंस आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं कल आपसे भी बताया था, शेयर किया था कि वेक्टर और स्केलर ऑलवेज गिव द वैल्यू ऑफ इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। जो हमारा डिस्टेंस जो होता है हमेशा आपका क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैं कह दूं, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा बेटा कि मैंने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप सिर्फ 40 किलोमीटर सुना, कभी ये नहीं सुने होंगे कि मैंने -40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, न तो जीरो होगा और न ही नेगेटिव होगा। कल मैं आपको बताया था प्रीवियस डे कि सिर्फ जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ कौन से क्वांटिटी होंगे, ओनली वेक्टर क्वांटिटी। और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द shortest distance between initial position to final position। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कुछ टर्म्स भी हैं, उसको भी समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। जो SI यूनिट होता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, दोनों की SI यूनिट आपकी मीटर होती है, क्लियर। It is denoted by S, और इसको भी SID से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मैं डिस्टेंस में आपको एग्जांपल ले लिया था, एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। मैं ये कहता कि ये आपका जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है मूविंग बॉडी, दिस इज द डिस्टेंस, बिकॉज कि जो भी मूविंग बॉडी है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल लेंथ यही कवर कर रहा है आपका, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा हमारा, क्लियर हुआ। दैट मीन्स ये तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, बट ये हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये मैं जो कह रहा हूं, लाइन जो ड्रा कर रहा हूं, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, क्लियर हुआ। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं। एग्जांपल है, यहां पर एक ए पॉइंट है, यहां से बॉडी जो है मूव कर रहा है, और सॉरी स्ट्रेट ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट है आपका सी। आपने ए टू सी की तरफ मूव किया, आपने ए टू सी की तरफ मूव किया, मतलब आपने इधर से चलना स्टार्ट किया, ऐसे होते हुए सी पर गए। ये अगर तो ये पॉइंट बी, एज्यूम कर लेते हैं दिस इज द पॉइंट बी। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 3 मीटर, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। बी टू सी इज 4 मीटर। मैं एग्जांपल ले लिया कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर और बी टू सी के बीच में जो डिस्टेंस है 4 मीटर। अब यहां पर आपके जो मूविंग बॉडी, जो बॉडी है, वो तो एक्चुअल लेंथ ये कवर कर रहा है, ठीक है। और तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इक्वल्स टू हाउ मच, कितना होगा बेटा? 3 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल्स टू 7 मीटर। दिस इज द दिस इज द डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। 7 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, बिकॉज जो भी बॉडी होगा, जो भी मूव कर रहा बॉडी, वो कितना लेंथ कवर करेगा? ए टू बी जाएगा और बी टू सी जाएगा, दैट मीन्स 3 मीटर एंड 4 मीटर। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो होगा, ध्यान से देखना आप, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अब देखो मैंने डेफिनेशन में ऑलरेडी मैं आपको दिया था, राइट किया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज द ए एंड फाइनल पोजीशन इज द सी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका यही तो बनेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा? ए टू सी, यही आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपका एक्चुअल में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक्चुअल में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो थोड़ा चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। दिस इज द हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर एंड ए बी इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स हाइपोटेनस। तो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। We know that we use the Pythagoras theorem for calculating displacement। क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25। आपको पता है जब भी स्क्वायर हम टर्म्स दूसरे साइड्स में मैं शिफ्ट करता हूँ तो उधर की तरफ क्या होता है? स्क्वायर रूट, दैट मीन्स अंडर रूट 25। AC इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द 7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया? सॉरी 5 मीटर, और डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर। तो अब समझ में आया है आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। अब मैं बात करता हूं कि ये तो हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका पॉजिटिव वैल्यू। जीरो कब होगा? जीरो का एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगर मैं जीरो का बात करूं तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? सपोज दैट आपने, एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपने अपने घर से
सेंट पॉल स्कूल पे आए, पढ़ाई आपने किया, स्टडी किया, क्लासेस लिए, फिर जैसे ही छुट्टी होती है, क्लास ओवर होते हैं, तो आप स्कूल से घर को चले जाते हैं। तो आपने घर से चला स्कूल को, फिर स्कूल से चले गए घर के लिए। दैट मीन्स अब हम आपसे पूछेंगे कि बेटा आपका इनिशियल पोजीशन क्या था। आप जब घर पहुंच जाते हैं शाम को, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपका इनिशियल पोजीशन क्या था, तो कहोगे सर घर पे, मैं घर पर था, मेरा इनिशियल पोजीशन मेरा क्या था, होम था। फिर उसके बाद दोबारा पूछूंगा फाइनल पोजीशन क्या था, तो कहोगे सर मैं फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स मेरा तो घर ही है, मैं स्कूल से अपने घर को चला आया। तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही क्या है, सेम है। दैट मीन्स जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए both are the initial position and final position, both are the same। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों का सेम होना मस्ट है जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं एग्जांपल ले लिया। अगर सपोज दैट यहाँ पर आप सर्कल कर रहे हैं, ये पॉइंट आपने ऐसे घूमते हुए इस पॉइंट पे फिर आ गए, ये पॉइंट है, ए से चला घूमते हुए राउंड किया, फिर ए पर ही पहुंच गया। दैट मीन्स आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों ही क्या है, सेम है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। लेकिन डिस्टेंस कितना है, मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो सपोज दैट एज्यूम कर लेते हैं कि घर से आपका स्कूल का जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। तो आपने घर से स्कूल गए और स्कूल से आपने घर आए, दैट मीन्स 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना। तो कितना टोटल डिस्टेंस हो, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। तो मूविंग बॉडी कौन है, आप हैं, यू। मूविंग बॉडी कौन है, आप हैं। तो 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर चाहे आगे, दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस वो कितना है, 2 + 2 दैट मीन्स 4। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, बिकॉज अपने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों का पोजीशन क्या है, सेम। क्लियर हुआ, ठीक। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेगेटिव के कंडीशन में वेक्टर क्वांटिटी में जो होता है, सपोज दैट आपने, मैं एग्जांपल, अब चूंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा कुछ हाई लेवल है, 11th में आपका मैथमेटिक्स में है चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी, मैं उसको उतना डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एग्जांपल एक बता देता हूं। आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस स्कूल से गए, घर से स्कूल को गए, फिर स्कूल से आपने घर गए, तो दोनों ही क्या है, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। लेकिन जैसे स्कूल से, सॉरी घर से आप स्कूल, मान लो आपका स्कूल जो है इस साइड है और घर यहाँ पर है, तो आपने घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर पर चले आए। लेकिन आपका नेगेटिव कब हो, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में, स्कूल के अपोजिट डायरेक्शन में घर पे पहुंचने के बाद आप इधर, मान लो शाम को आप कहीं क्लासेस करने जाते हैं, तो आप इधर की तरफ मूव किए, तो आपका जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, -3, और ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। दैट मीन्स दोनों क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन चेंज है, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार आने का डायरेक्शन, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपका जो भी मूविंग बॉडी है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो आपका नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है। राइट द न्यूमेरिकल। एन एथलीट completes one round of circular track, one round of circular track of diameter 200
200 मीटर, 200 मीटर in 40 seconds. In 40 seconds. What will be the distance covered? What will be the distance covered? And also the displacement. And also the displacement at the end of 2 minutes. At the end of 2 minutes 20 seconds. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में कहता है एक एथलीट है, वो कंप्लीट करता है एक सर्कुलर आपका ट्रैक। सपोज मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, फिगर बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका सर्कुलर ट्रैक, इस पे एथलीट आपका ये मान लो 1 राउंड यहाँ पर कंप्लीट करता है। इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है? 200 मीटर। और 1 राउंड कंप्लीट कितने देर में कर रहा है? टाइम कितना दे रखा है? टाइम आपका दे रखा है 40 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है बेटा? 40 सेकेंड। तो कह रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो चलो आपको पता है कि अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं ऐसा एक सर्कल कंप्लीट करता हूँ, मैथमेटिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अगर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, दैट मीन दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल मैं निकाल लेता हूँ। अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को फाइंड आउट कर दूं तो आपका एक्चुअल डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा जो है उसको लिख लेते हैं। डायमीटर दे रखा है 200 मीटर एंड कवर्ड कितने दिन में कर रहा है? 40 सेकेंड। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो देखो आर तो हमें नहीं पता है, आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमीटर गिवन है आर इक्वल्स टू डी अपॉन 2। दैट मीन्स वेयर आर इज द रेडियस। डायमीटर कितना गिवन है? 200 अपॉन 2। सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा? 100 मीटर। रेडियस आ गया आपका 100 मीटर। ले जाकर वैल्यू को आप पुट कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू आप 22/7 ही पुट कर दो एंड रेडियस कितना? 100। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 44 इंटू 100/7, 4400/7 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। ये आपका आ गया डिस्टेंस। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो डिस्टेंस आपका कितना कवर करेगा पार्ट जो एथलीट है 1 राउंड कंप्लीट करना। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपसे डिस्प्लेसमेंट अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। आल्सो द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्लियर? पहले आप इसको नोट कर लो।
ओके, आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट जो कैलकुलेट करने के लिए कहा है वो है डिस्प्लेसमेंट, उसको फाइंड आउट करते हैं। इरेज कर दूं उसको। चलो, ये क्लियर हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट। अब मैं यहां पर ये फाइंड आउट कर लूं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना उस ऑब्जेक्ट के द्वारा थ्रू डिस्टेंस कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहां पर फाइंड आउट किया था कि 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था? 7 मीटर। 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा बेटा? 7। डिवाइडेड बाय 40। दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 44 7 इंटू 1/40। क्लियर हुआ? अब 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड को 2 मिनट 20 सेकेंड को हमें सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये सारी यूनिट क्या है? सेकेंड में। तो 2 मिनट्स में कितना सेकेंड होगा? 60 सेकेंड। सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड। हाउ मच सेकेंड? 140 सेकेंड। यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हो। 140 सेकेंड में कितना आएगा? 4400/7 इंटू 140/40। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 110। इसको जब कंप्लीटली आप सॉल्व करोगे भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 22 2200 meter. This is the distance covered by the body in 140 seconds. ये पूछा है डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो हम ये चेक कर लें इसका रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, क्योंकि 1 राउंड में तो आपका इतना चल रहा था। मैं क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब 200 जो 2200 मीटर है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि यहां देखो, यहां पर तो 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था बेटा, 4400/7। ये डिस्टेंस आपका 4400/7 है। अगर मैं ये 140 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2200 मीटर, डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू डिवाइड बाय, सॉल्व करोगे आप 7, ऐसा होगा, ये कट जाएगा 2 बार में। दैट मीन्स 7/2 इक्वल्स टू 3.5। दैट मीन्स 3.5 रिवॉल्यूशन आ रहा है। अब यहां पर समझिए मैं क्या कहा था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये पॉइंट है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5। मतलब 3.5 में आपका 3 राउंड कंप्लीट करेगा। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और ये हो गया 0.5, मतलब आधा, हाफ।
तो इनिशियल पोजीशन क्या है हमारा, ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। अब इसी का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 0.5 दैट मीन्स 1 राउंड में आपका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4400/7। तो हाफ राउंड में कितना होगा, ऐसा लिख सकते हैं 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 7 मीटर। तो हाफ राउंड में कितना होगा बेटा, इसको डिवाइड कर देंगे इनटू, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। तो हाफ राउंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी ये तो हमने हाफ राउंड का निकाला है, लेकिन शॉर्टेस्ट तो ये भी नहीं होगा ना बेटा। शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ए टू बी होगा। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी। ये तो मैंने हाफ रिवॉल्यूशन का मैंने फाइंड आउट किया। ये आपका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये हाफ राउंड का डिस्टेंस होगा, लेकिन एक्चुअल में जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दिस इज द डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 200। डायमीटर की वैल्यू कितनी दे रखा है, 200 मीटर। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 200 मीटर। समझ में आया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। आप इसको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा, समझ में आया होगा, मैं उम्मीद ये करता हूँ। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, जो भी आज मैं टॉपिक डिस्कस किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बेसिस ऑन द बेसिस उस पर न्यूमेरिकल मैंने ये सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके, यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर पूछेगा।